हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज की ये यूनिट हमारी खास होने वाली है क्योंकि ये यूनिट हमारी चारों सब्जेक्ट के लिए कॉमन होने वाली है, चाहे वो आपका माइक्रोबायोलॉजी हो, जूलॉजी, बॉटनी एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए। तो ये यूनिट आप चारों को देखनी है। हम बात करेंगे आज प्राकृतिक सेल के बारे में। प्राकृतिक सेल क्या होता है? प्राकृतिक में दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक तो बैक्टीरिया एंड एक आर्किया बैक्टीरिया। याद रखना, जो वायरस होते हैं वो नॉन लिविंग एंटिटीज में आते हैं। वायरस को लिविंग की कंडीशन में नहीं रखा जाता। तो प्राकृतिक में दो ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म आते हैं, नंबर वन आपका बैक्टीरिया एंड नंबर सेकंड आपका आर्किया बैक्टीरिया। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है हम आगे बात करेंगे वन बाई वन। आप देख सकते हो ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। इस ये 3D मॉडल है बैक्टीरिया का, आपको दिखाया गया है कि इसमें न्यूक्लियोइड है, इसमें आपका राइबोसोम्स है। किस प्रकार से है वन बाई वन, हम जब शेप अरेंजमेंट देखेंगे इसका तब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया किस प्रकार से चमकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ए सेल। सेल क्या है? तो जैसे कि आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हो कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसे पढ़ लेते हैं एक बार कि सेल्स आर आल्सो नोन एज ए स्मॉल रूम। ठीक है, इट इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज स्मॉल यूनाइटेड एरिया वेयर ऑल काइंड ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कलेक्टिवली टेक प्लेस। यानी कि जो सेल्स होती हैं वो हमारे शरीर की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती हैं, जहां पर हमारे जितनी भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है वो इंटरनल हमारे सेल के अंदर होती है। ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल्स आर नोन एज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और हम उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। यानी कि वह ऑर्गेनिज्म जो केवल एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल और सेलुलर का मतलब होता है सेल्स। ठीक है, यानी कि सिंगल सेल। एंड मैनी सेल्स आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो जब काफी सारी सेल्स मिलके आपस में एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाती है। इन 1665 द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। याद रखना, जो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था वो डेड सेल थी, और कॉर्क कैम्ब्रियन में से उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ये बात आपको याद रखनी है। आइए अब कुछ देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है हमारा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये बैक्टीरिया है आपका और ये आपकी एक यूकैरियोटिक सेल्स है। मैं इनको कैसे पहचान लिया, आप भी इनको बड़ी आसानी से पहचान सकते हो। तो आइए पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या होती है हमारी प्राकृतिक सेल के। प्राकृतिक सेल्स आर द मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स, दे डू नॉट हैव ए डेफिनेट न्यूक्लियस। तो जो प्राकृतिक सेल होती है उनके पास कोई पर्टिकुलर अपना न्यूक्लियस नहीं होता है। आपको पता होगा कि न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम और डीएनए होता है वो प्रेजेंट होता है। तो इसलिए जो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए पाया जाता है उस भाग को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। याद रखना, जिस बैक्टीरिया के जिस पार्ट में हमारा जो क्रोमोसोम्स होता है उस पार्ट को बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। पी के यानी कि प्राकृतिक सेल्स इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। प्राकृतिक सेल्स में हमारे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और इसके अलावा आर्कियो बैक्टीरिया हमारे आते हैं। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा यूकैरियोटिक सेल्स को। इट इज द बिलीव दैट यूकैरियोटिक हैव इवॉल्व फ्रॉम द प्राकृतिक सेल्स। यानी कि जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स है वो हमारी प्राकृतिक सेल्स से ही इवॉल्व हुई है, यानी कि विकसित हुई है। दे हैव बीन कैरेक्टराइज्ड बाय देयर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, और इसके पास एक मेम्ब्रेन न्यूक्लियस है। ठीक है, यानी कि जो इसका न्यूक्लियस बना हुआ है उसमें हमारी वो डबल लेयर मेम्ब्रेन है। आप देख रहे होंगे ये इसका न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक का, जबकि जो इसका जो क्रोमोसोम्स पड़ा है बैक्टीरिया का ये पड़ा हुआ है, और इसमें हमें कोई ऊपर से लेयर नजर नहीं आ रही। हम डिटेल में इसका डायग्राम देखेंगे, आगे बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, एंड दे कंटेन ऑर्गेनल। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी। इस प्रकार के आपके जितने भी ऑर्गेनल होते हैं वे सब किसके अंदर होते हैं? यूकैरियोटिक के अंदर होते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया बाउंड बाय द मेम्ब्रेन एंड आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म, दे हैव ए डेफिनेट न्यूक्लियस। यानी कि जो हमारा यूकैरियोटिक्स होता है उसके अंदर एक डेफिनेट न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस जरूर पाया जाता है। ठीक है, जबकि जो प्राकृतिक होता है उसमें हमारा न्यूक्लियस नहीं होता है।
थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स की, कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है वास्तव में, किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो आप देख रहे होंगे जो सबसे बाहर की लेयर है ये एक बैक्टीरिया है, एक रोड से बैक्टीरिया है, ठीक है, एक रोड से बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया की सबसे बाहर की लेयर होती है उसको बोलते हैं कैप्सूल और स्लिम लेयर। सबसे बाहर की लेयर को बोलते हैं कैप्सूल और स्लिम लेयर। बात करेंगे इनका कॉन्स्टिट्यूट क्या है, किसके मिलकर बनी हुई होती है और इनका फंक्शन क्या है, हम बात करेंगे आगे। अभी हम जस्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो जो इसका सबसे बाहर का भाग है उसको बोलते हैं कैप्सूल और स्लिम लेयर। ये सभी में नहीं पाया जाता, कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं जिनमें कैप्सूल और स्लिम लेयर पाई जाती है। इसके बाद जो इसके अंदर की वॉल होती है उसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल का भी अलग फंक्शन होता है। इसके बाद आती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया में ये 3 लेयर होती है जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है और साथ साथ में उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को रोल प्ले करती है उनके फंक्शन में। जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसमें क्या होता है एक्चुअली, उसमें आपका साइटोसोल्स होते हैं, कुछ साइटोसोल्स मतलब जो स्केलेटन बना हुआ रहता है बैक्टीरिया का वो इसमें आ जाता है, ठीक है। इसमें आपका प्लाज्मिड पाए जाते हैं, इनकी संख्या 10 से लेकर के 200 तक हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि सभी में हमारा प्लाज्मिड पाया जाता है, कुछ कुछ बैक्टीरिया से होते हैं जिसमें हमारा प्लाज्मिड जो है हमारा अब्सेंट होता है। बात करेंगे हम प्लाज्मिड क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद फूड ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं जिनको हम इंक्लूजन बॉडी के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग, जैसे कि आपको सल्फर के लिए अलग है, फॉस्फेट के लिए अलग है, अलग अलग इनकी फूड बॉडीज होती हैं जहां पर हम बैक्टीरिया के अंदर फूड स्टोर होता है। बात करेंगे हम आगे। अभी जस्ट एक ओवरव्यू चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स याद रखना, राइबोसोम्स ऐसे होते हैं जो आपके यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। बट क्या होता है कि राइबोसोम्स यहाँ पर 17S प्रकार के होते हैं जबकि यूकैरियोटिक में आपके 18S प्रकार के होते हैं। इसके बाद इसमें प्लाई पाई जाती है। फिर उसके बाद इसमें क्रोमोसोम यानी कि न्यूक्लियोइड रीजन पाया जाता है। उस न्यूक्लियोइड रीजन को में जो होता है आपका वो क्रोमोसोम्स होता है। तो ये एक प्रकार से ये ओवरव्यू था। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपका जल्दी से जल्दी जो कोर्स है, जो आपका सिलेबस है वो कवर करा सकूं। तो याद रखना हमने क्या पढ़ा कि प्राकृतिक सेल में जो आपका एक्सटर्नल पार्ट है, जो बाहर का पार्ट है, उसमें आपके फ्लैजुला पाई जाती है, पिल्ली पाई जाती है और आपकी फिम्बरी, ग्लाइकोकैलिक्स, कैप्सूल और स्लिम लेयर पाई जाती हैं। ये आपका एक्सटर्नल पार्ट है और ये पार्ट जो होता है आपका वो अलग अलग फंक्शन के लिए जाना जाता है। हम बात करेंगे क्या इसका फंक्शन होता है। फिर बात आती है सेल एनवेलप की। ये भी आपका बाहर का ही पार्ट होता है जिसमें आउटर मेम्ब्रेन आ जाती है, फिर सेल वॉल आ जाती है, फिर सेल मेम्ब्रेन हमारी आ जाती है। हम तीनों के बारे में बात करेंगे। फिर इंटरनल, इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल में प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ ज्यादा नहीं होता। आपका साइटोप्लाज्म रहता है, फिर राइबोसोम्स होते हैं, कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती है जो कि फूड स्टोरेज में आपके काम करती हैं। फिर आपका न्यूक्लियोइड होता है जिसमें आपका क्रोमोसोम्स रहता है, कुछ एक्टिन साइटोस्केलेटन होते हैं और सबसे लास्ट में अगर हार्श कंडीशन आ जाए तो वो आपका एंडोस्पोर में चेंज हो जाते हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, हम यहाँ पर 1 बाय 1 सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आइए पहले इसके थोड़े से क्या क्या है कि फंक्शन देख लेते हैं 1 बाय 1 कि किसका क्या फंक्शन होता है। तो आइए सबसे पहले 1 बाय 1 देख लेते हैं इसको। सबसे पहले बात करेंगे हम ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है कि ये सभी में नहीं पाया जाता है, किन्हीं किन्हीं बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स ए कोटिंग और ए लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सटर्नल टू द सेल वॉल, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है सेल वॉल के ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स नाम की जो कोटिंग है वो आपकी पाई जाती है। इट सर्व प्रोटेक्टिव, एडहेसिव एंड रिसेप्टर फंक्शन। इट में फिट टाइटली और भी वेरी लूज एंड डिफ्यूज, यानी कि ये किस किस में काम करती है। एक तो आपको जो बैक्टीरिया है उसको प्रोटेक्टिव करती है, एडहेसिव यानी कि चिपकने का काम करती है, रिसेप्टर का काम करती है। तो ये आपके मल्टीपल काम के लिए जानी जाती है। और एक बार इसमें गेट में पूछ लिया गया है एक ग्लाइकोकैलिक्स का, ग्लाइकोकैलिक्स दे लिया था और उसके फंक्शन पूछ लिए थे, ठीक है। तो आपको ये याद रखने की जरूरत हो सकती है। इसके बाद आती है आपकी फिम्बरी। फिम्बरी क्या होता है कि फाइन हेयर लाइक क्रिस्टल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल सरफेस द हेल्प इन द एडिशन टू द अदर सेल एंड सरफेस, यानी कि जो आपका फिम्बरी काम करती है आपकी अटैचमेंट के लिए,
याद रखना फिमरी आपके किस काम में आती है, एडिशन और अटैचमेंट के काम में आती है। इसी प्रकार से बैक्टीरियल क्रोमोसोम या फिर न्यूक्लियड, तो आपको पता होगा कि इसमें जो है डीएनए आपका पाया जाता है। कंडेंस्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स, डीएनए डायरेक्ट ऑल जेनेटिक एंड हेरिडेटरी ऑफ द सेल एंड द कोड फॉर द ऑल प्रोटीन। ठीक है, तो एक ही डीएनए जितने भी बैक्टीरिया में प्रोटीन बननी है, जितने भी फंक्शन होने हैं, वो सब कौन करेगा, वो आपका वन डीएनए ही आपका इनफ होता है वहां पर। इसके बाद इंक्लूजन ग्रैन्यूल्स आते हैं, जिसको मैंने फूड फूड बॉडीज के नाम से भी आप उनको कह सकते हो। स्टोर न्यूट्रिएंट्स सच एज फैट, फॉस्फेट और ग्लाइकोप्रोटीन डिपॉजिट इन द डेंस क्रिस्टल और पर्टिकुलर दैट कैन बी ट्रैप्ड इनटू व्हेन नीडेड। यानी कि जो आपके इंक्लूजन बॉडी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंक्लूजन बॉडी होते हैं, किसमें फैट स्टोर होता है, किसमें फॉस्फेट स्टोर होता है, हम वन बाय वन चलेंगे। इसके बाद इसमें पाया जाता है आपका, ये आपको सर्कल टाइप का दिख रहा होगा, ये आपका पाया जाता है प्लाज्मिड, यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कल कंटेनिंग एक्स्ट्रा जीन, यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी इसको बोला जाता है। याद रखना प्लाज्मिड को दूसरा नाम क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, और ये लगभग लगभग 19% अपने आप को मतलब अपने आप फंक्शन कर सकता है। ठीक है, हम बात करेंगे आगे इसके बारे में भी। इसके बाद आपका आ जाता है सेल वॉल, ए सेमी रिजिड केसिंग दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड शेप फॉर द सेल, यानी कि किसी भी बैक्टीरिया को सपोर्ट करती है और तथा शेप देती है। ठीक है, इसके बाद आपके पीलस आ जाते हैं, जो कि आपकी कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, हम आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सेक्सुअल कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। सेल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, यानी कि पीएम, पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो या फिर सेल मेम्ब्रेन कह लो, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसके बाद आपके राइबोसोम्स आ जाता है। इसमें राइबोसोम्स क्या होते हैं कि 17 इस प्रकार के होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसे आउटर मेम्ब्रेन बोल देते हैं। एंडोस्पोर बहुत ही हार्श कंडीशन में बनते हैं। साइटोप्लाज्म पाया जाता है इसके अंदर। एक्टिन साइटोस्केलेटन भी इसके अंदर मौजूद रहेंगे। हम देखेंगे कौन कौन से साइटोस्केलेटन होते हैं, और उनमें से आपका गेट में एक बार एक क्वेश्चन भी आ रखा है। ठीक है, फ्लैजुलम, फ्लैजुलम का क्या कार्य होता है वो भी हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, अब थोड़े से इसके फंक्शन देख लेते हैं। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है कि सिलेक्टिवली परमेबल बैरियर है आपकी। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सिलेक्टिवली परमेबल है। मैकेनिकली बाउंड्री ऑफ सेल, न्यूट्रेंट एंड वेस्ट ट्रांसपोर्ट लोकेशन ऑफ मैनी मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि आपके काफी सारे जो भी जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसमें जो आपका एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, यानी कि डिफ्यूजन का काम आपका, या फिर अगर बैक्टीरिया से बाहर कोई चीज जा रही है, बैक्टीरिया के अंदर कोई चीज आ रही है, तो उस सब में रोकने का या फिर एक प्रकार से चेक पोस्ट का काम कौन करती है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा डिटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट क्यूज फॉर कीमोटैक्सिस, हम आगे पढ़ेंगे कि कीमोटैक्सिस क्या होता है। आज का जो लेक्चर है केवल एक ओवरऑल ऊपर ऊपर से आपको समझना है कि हमें पढ़ना क्या है, हम डिटेल में अपने आने वाले लेक्चरों में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं इसमें। वयंसी फॉर फ्लोटिंग इन द एक्वाटिक एनवायरनमेंट, यानी कि आपका क्या होता है कि जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया रहते हैं उनके अंदर गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जो भी बैक्टीरिया रहते हैं उनके अंदर गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि ना फ्लोटिंग यानी कि तैरने में वो मदद करते हैं। इसके बाद राइबोसोम्स पाया जाता है, आपको पता होगा प्रोटीन सिंथेसिस करता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। इंक्लूजन बॉडी यानी कि स्टोरेज ऑफ कार्बन फॉस्फेट एंड अदर सब्सटेंस। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड में क्या होता है, लोकलाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि आपका डीएनए हो गया। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या बैक्टीरिया में स्टोन प्रोटीन पाई जाती है या फिर नहीं पाई जाती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। फिर आता है आपका पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है कि आपके सेल वॉल तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पेरिप्लाज्मिक स्पेस कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड बाइंडिंग प्रोटीन फॉर न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग एंड अपटेक्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस में आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बंधा हुआ यानी कि प्रेजेंट होता है। इसके बाद आपका सेल वॉल, सेल वॉल क्या है कि गिव्स
प्राकृतिक शेप एंड प्रोटेक्शन फॉर ऑस्मेटिक स्ट्रेस। याद रखना, ऑस्मेटिक स्ट्रेस से कौन बचाती है? सेल वॉल। इसके बाद आपका आ जाता है कैप्सूल एंड स्लिम लेयर्स। याद रखना, कैप्सूल और स्लिम लेयर्स भी सभी बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं, कुछ ही बैक्टीरिया में आपके कैप्सूल और स्लिम लेयर्स पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं कि रेसिस्टेंट टू फैगोसाइटोसिस एंड अडेयर टू सरफेस, यानी कि चिपकने का काम करते हैं और फैगोसाइटोसिस से हमको मतलब हमको क्या, बैक्टीरिया को बचाते हैं। इसके बाद आपके फिम्ब्री एंड प्लाई। फिम्ब्री आपका अटैचमेंट का काम करती है और प्लाई आपका सेक्स कॉन्जुगेशन का काम करती है, यानी कि बैक्टीरिया की मेटिंग जब होती है तब कौन हेल्प करता है? प्लाई हेल्प करता है। देखेंगे हम इसके मैकेनिज्म डिटेल में देखेंगे। इसके बाद आपका फ्लैजेला। फ्लैजेला आपका मूवमेंट में काम करता है। एंडोस्पोर। एंडोस्पोर आपका बहुत ही हार्श कंडीशन में बनता है। तो आइए अब बात करते हैं कि हम आगे क्या पढ़ने वाले, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम बैक्टीरिया का शेप, अरेंजमेंट एंड साइज पढ़ेंगे डिटेल में, कौन सा सबसे छोटा बैक्टीरिया है, कौन सा सबसे बड़ा बैक्टीरिया है। ठीक है। इसके बाद प्राकृतिक मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। फ्लूइड मॉजिक मॉडल क्या था, और भी जो जितने आपके मॉडल इसमें दिए गए हैं वे सब पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम कैप्सूल पढ़ेंगे, एस लेयर पढ़ेंगे, स्लिम लेयर पढ़ेंगे, सेल वॉल पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि आर्कियोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया, जो आर्कियोबैक्टीरिया होता है और बैक्टीरिया होता है, उन दोनों की सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आपका गेट में आ चुका है, डिफरेंस पूछ लिया गया था बैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया का। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राकृतिक साइटोस्केलेटन, आपके एक्टिन फिलामेंट्स क्या होते हैं वो हम सब साइटोस्केलेटन में ही देखेंगे। ठीक है। देन न्यूक्लियोइड, फिर हम न्यूक्लियोइड को पढ़ेंगे, जो जो क्रोमोसोम्स है उसको पढ़ेंगे। जो इसमें प्लाज्मिड होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। पढ़ेंगे हम लिमिटेशन में भी, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, बट जितना आपके समझ में आ सके मैं उतना जरूर पढ़ाऊंगा। इसके बाद हम पिलाई एंड फिमरी पढ़ेंगे, फ्लैजुला एंड मोटिलिटी, क्यूमोटैक्सिस पढ़ेंगे, द बैक्टीरियल एंडोस्पोर हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो आइए, थोड़ा सा है और बचा है आपका, इस बार हम देख लेते हैं बैक्टीरियल का, बैक्टीरियल शेप एंड अरेंजमेंट के, बैक्टीरियल शेप कैसा होता है और इसकी अरेंजमेंट किस प्रकार से होती है। तो जो आपके मेनली बैक्टीरिया होते हैं वो आपके 4 प्रकार के हो सकते हैं शेप के अनुसार। ठीक है। पहले शेप इनकी होती है कोकस। कोकस क्या होती है कि आप देख रहे होंगे, कोकस यानी कि जो स्फेरिकल फॉर्म होती है, जो आपकी सर्कल फॉर्म होती है, गोल फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं कोकस। ठीक है। फिर आते हैं आपके रोड शेप। रोड शेप को हम बैसिलस के नाम से भी जानते हैं कि आपके जो जितने भी वैसिलस हैं वे सब रोड शेप के होते हैं। इसके बाद आपके स्पाइरल शेप के आ जाते हैं, यानी कि जिग जैग वाले जितने आते हैं आपके सब स्पाइरल शेप के आ जाते हैं। इसके बाद जितने भी आपके कोमा शेप के होते हैं वे सब कैसे कहलाते हैं? वे सब कहलाते हैं आपके विब्रियो कोलेरा या फिर कोमा शेप बैक्टीरिया। ठीक है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बैक्टीरियल शेप एंड अरेंजमेंट साइज में ही कि जो हमारे कोकाई होते हैं वे स्पेरिकल होते हैं। ठीक है, कोकाई जो होते हैं हमारे स्पेरिकल होते हैं। इनके एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, केवल कोकाई का आप याद रख लीजिए, बाकी और नहीं पूछा जाए, मतलब अगर पूछा जाता है तो कोकाई के ही पूछे जाते हैं मोस्टली। तो जो लॉन्ग चैन, इसका CHA एंड चैन डॉट एक्स्ट्रा आ गया है, बट कोई नहीं। ठीक है। जो लॉन्ग चैन होते हैं, लॉन्ग चैन के कैसे, ये वाले आपको जो दिख रहे होंगे ये आपके कहलाते हैं लॉन्ग चैन वाले बैक्टीरिया। इसके जो एग्जाम्पल है वो कौन है? स्टेप्टोकोकस, एंटेरोकोकस एंड लैक्टोकोकस। इसके बाद आते हैं ग्रैप्स लाइक क्लम्प्स, यानी जो ग्रैप्स लाइक होते हैं इरेगुलर शेप के होते हैं और क्लम्प लगा के रखते हैं, वे कहलाते हैं आपके, उसके जो एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस। ये आपके जो ग्रैप्स लाइक, यानी पूछ लिया गया आपसे गेट में 2 या 3 बार पूछा गया है कि जो ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है। तो याद रखना आपको स्टेफाइलोकोकस, आपको कंफ्यूज नहीं होना स्टेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस में। याद रखना है जो लॉन्ग चैन होता है वो कहलाते हैं आपके स्टेप्टोकोकस, जबकि जो ग्रैप्स लाइक होते हैं वे कहलाते हैं आपके स्टेफाइलोकोकस। एक और आता है कि आपके जो टेट्राड होते हैं, टेट्राड मतलब जो आपके 4 के फॉर्म में होते हैं, जो आपके 4 के फॉर्म में होते हैं उनको बोलते हैं आपके टेट्राड। ठीक है, ये आपके टेट्राड है। यहाँ पर ये सार्सिनिया गलत लिखा हुआ है, याद रखना ये सार्सिनिया गलत लिखा हुआ है। जो आपके टेट्राड होते हैं वे आपके यानी कि अगर एक साथ आपको 4 के फॉर्म में चमकते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन ऑफ द जीनस माइक्रोकोकस ऑफ्टन डिवाइडेड इनटू 2 प्लेन, यानी कि जो आपको 2 प्लेन में चमकते हैं
टू फॉर्म स्क्वायर ग्रुप ऑफ 4 सेल। जो आपके 4 सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं टेट्राड। ठीक है। इसके बाद इन द जीनस सार्सिनिया, कोकाई डिवाइडेड इनटू 3 प्लेन्स। जो सार्सिनिया होती है उनमें 3 प्लेन्स होते हैं एंड प्रोड्यूसिंग क्यूबिकल पैकेट्स ऑफ 8 सेल्स। यानी कि जो आपके सार्सिनिया होते हैं उसमें कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं आपके 8, 16 और 32, 8, 16 एंड 32 बैक्टीरिया आपके सार्सिनिया में होते हैं। टेट्राड में 4 होते हैं। डिप्लोकोकाई में आपके 2 बैक्टीरिया होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस में आपके चैन लाइक होते हैं। स्टेफाइलो में आपके जो होते हैं स्टेफाइलोकोकस टाइप के होते हैं। तो ये स्लाइड आपकी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर ये याद रखना है सार्सिनिया जो है सार्सिनिया में 4 नहीं होते, सार्सिनिया में 8, 16 एंड 32, यानी कि 8, 16 एंड 32 आपके बैक्टीरिया आते हैं। इसके बाद आपके आते हैं रोड सेप बैक्टीरिया। रोड सेप को दूसरे शब्दों में हम बैसिलस के नाम से भी जानते हैं। और लॉन्ग चैन बैसिलस का जो एग्जाम्पल है उसका एग्जाम्पल है बैसिलस मेगाटेरियम। बैसिलस मेगाटेरियम एक कॉमन बैक्टीरिया है रोड शेप में। ठीक है। अगर बैक्टीरिया आपका कोकाई भी है तथा बैसिलस भी है, आपकी दोनों शेप आ रही है, आप देख सकते हो ये वाला, तो उसको बोलेंगे कोको वैसिलस। और अगर आपका रोड शेप है तो उसको तो वैसिलस बोलेंगे। अगर दो एक साथ आ जाएं तो उनको बोलेंगे डिप्लोवैसिलाई। और अगर आपके चैन लाइक में आ जाए तो उसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोवैसिलाई। और स्ट्रेप्टोवैसिलाई का एक आपका एग्जाम्पल है बैसिलस मेगाटेरियम। इसके अलावा अगर चैन लाइक इलोंगेटेड फॉर्म में हो, याद रखना चैन लाइक इलोंगेटेड फॉर्म में ना हो तो उनको बोलेंगे पहली सेड बैक्टीरिया। ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं कोमा शेप बैक्टीरिया। ये आपको कोमा शेप दिख रहे होंगे, विब्रियो कोलेरा एंड कोमा फॉर्म ऑफ। ठीक है। तो विब्रियोज मोस्ट क्लोजली रिसेंबल रोड एज दे आर कोमा शेप। ठीक है। तो कोमा शेप्स के ये दिखते हैं। इसके बाद आपके जो है वो आपके जिगजैग टाइप के जो बैक्टीरिया है, यानी कि आपके स्पाइरल फॉर्म बैक्टीरिया की आ जाती है। इसके अलावा स्पायरोकीट्स होते हैं, कुछ फिलामेंटस एज ए फंजाई दिखते हैं, जैसे कि एक्टिनोमाइसीट्स क्या होते हैं कि वे फंगस लाइक दिखते हैं। ठीक है। कुछ इलोंगेटेड रोड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, ये अदर्स बैक्टीरिया में गिने जाते हैं। ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो ये तो देखा हमने। एक और आता है आपका शेप में कि पिलियोमॉर्फिक फेज या फिर पिलियोमॉर्फिक शेप ऑफ बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया अपना समय समय पर अपनी फॉर्म को चेंज करता रहता है, यानी चेंजेबल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड पिलियोमॉर्फिक ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका कॉर्नी बैक्टीरियम। और कॉर्नी बैक्टीरियम की आपकी काफी सारी स्पेसीज पाई जाती है, जैसे कॉर्नी बैक्टीरियम, डिप्थीरिया। एक एग्जाम्पल इसमें आप भी बताओगे। ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था कि कॉर्नी बैक्टीरियम की कोई एक स्पेसीज, एक तो मैंने बता दी कि कॉर्नी बैक्टीरियम, डिप्थीरिया, एक आप कमेंट में करके बताओगे। दूसरा देख लेते हैं साइज ऑफ बैक्टीरिया। साइज ऑफ बैक्टीरिया से आपका एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन गेट में। ठीक है। तो याद रखना बैक्टीरिया वेरी इन साइज एज मच एज इन द शेप। जैसे कि इनकी शेप अलग अलग होती है वैसे इनका साइज भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब जैसे कि इकोलाई है, जब भी हम शेप की बात करते हैं तो उसमें हम विड्थ की बात करते हैं और मतलब चौड़ाई और लंबाई दोनों की बात करते हैं। ठीक है। तो इकोलाई जो है इज ए रोड ऑफ अबाउट एवरेज साइज 1.1 टू 1.5 मीटर वाइड बाय द 2.0 टू 6 मीटर लॉन्ग। यानी कि वो आपका 1 से 1.5 मीटर जो आपका चौड़ाई है और 2 से 6 मीटर लंबा है। ठीक है। मीटर नहीं, सो यहाँ पर माइक्रोन है। ये 1.5 एम का मतलब होता है यहाँ पर माइक्रोन, तो इसको आप याद रखना। ठीक है। माइकोप्लाज्मा आर इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट लैक सेल वॉल। जो आपका माइकोप्लाज्मा होता है, याद रखना जो माइकोप्लाज्मा है उसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। फॉर मैनी ईयर्स इट वाज थॉट दैट दे वेर द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक एट अबाउट 0.3 माइक्रोन इन डायमीटर, अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ पॉक्स वायरस। यानी कि कुछ समय तक समझते रहे कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा बैक्टीरिया है, जो उसका साइज है वो एक जो पॉक्स वायरस होता है उसके इक्वल है। बट ये जो है हमारा अब, क्योंकि इससे भी छोटे बैक्टीरिया हमारे डिस्कवर कर लिए गए हैं, उन बैक्टीरिया को बोला गया है नैनो बैक्टीरिया। However, even smaller prokaryotes have been discovered. Nanobacteria range from around 0.2 micron to less than 0.05 micron in diameter। यानी कि जो हमारे आज के जो
जो हमारे अब तक की डिस्कवरी हुई है उसमें जो जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है उनको बोला गया है नैनो बैक्टीरिया। ठीक है। एट द अदर, ये अदर है आपका, आर लगाना यहाँ पर रह गया है। एट द अदर एंड ऑफ द कंटिन्यूम आर बैक्टीरिया सच एज स्पाइरोकीट्स विच कैन रीच 15 माइक्रोन इन लेंथ। जो आपके स्पाइरोकीट्स हैं वे आपके लगभग लगभग 500 माइक्रोन तक के हो सकते हैं। एंड द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम, ये याद रखना, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम oscillatoria which is about 7 micrometer in diameter, the same diameter as the red blood cells। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, लास्ट स्लाइड है कि जो आपका वायरस होता है वो वायरस आपका कुछ इस प्रकार से, पोलियो जो आपका पोक्स वायरस होता है वो इतना छोटा होता है, उसके बाद टोमेको मोजिक वायरस होता है। ठीक है, फिर आपका इकोलाई बैक्टीरियोफेज आ जाता है, इन्फ्लुएंजा आ जाता है, आपका पोक्स वायरस आ जाता है, फिर आपका स्ट्रेप्टोकोकस आ जाता है, इकोलाई। उसके बाद आपके ऊपर जैसे जैसे आप चलते जाओगे तो वायरस का साइज बढ़ता जाएगा, यानी कि आपके काफ़ी अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया भी होते हैं। तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन है और सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन है। यहाँ पर मैंने डाल दिया है जो आपके बिगेस्ट बैक्टीरिया है। ठीक है, आपको ये खुद पढ़ना है और इसमें से आपको आपको देख करके बताना है कि बिगेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है। तो आज के लिए आपके 3 सवाल, ठीक है, ये आप याद रखना है। और जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे तब हम आगे देखेंगे कि बैक्टीरिया में और क्या क्या पाया जाता है। तो आज के लिए थैंक यू दोस्तों, एंड बेस्ट ऑफ लक।